आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ज़मीन का सबसे महत्वपूर्ण कागजात खतियान के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगा कि खतियान क्या है, खतियान कैसे बनता है, खतियान यदि आपको निकालना है तो आपको खतियान कहाँ से मिलेगा और खतियान का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो खतियान से संबंधित नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, खतियान जो तैयार होता है वो होता है सर्वे के टाइम में, ठीक है। जब भी सर्वे होता है तो उसी टाइम में खतियान तैयार किया जाता है, यानी कि जब भी सर्वे होता है तो वहाँ पे कुल जो है 3 रजिस्टर तैयार किया जाता है। तो उस टाइम में जो 3 रजिस्टर तैयार होता है तो पहला जो रजिस्टर है उसमें जमीन का टोटल बायोडाटा को लिखा जाता है, खाता संख्या, खेसरा संख्या और कितना जमीन है, उसका क्या एरिया चौहद्दी है, वो टोटल चीज़ को दर्शाया जाता है रजिस्टर 1 में, ठीक है। उसी को खतियान कहा जाता है, यानी कि एक डायरी होता है, डायरी मान सकते हैं, रजिस्टर कहेंगे तो बहुत व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो एक डायरी में अंकित किया जाता है जमीन का टोटल बायोडाटा को, ठीक है, उसी को खतियान कहा जाता है, ठीक है। और उसी को रजिस्टर 1 भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसको खतौनी भी कहा जाता है। तो खतियान जो है काफ़ी प्रकार का होता है, जैसे राज्य सरकार का यदि कोई ज़मीन है, कोई भूमि है तो राज्य सरकार का अलग खतियान होता है। वही यदि केंद्र सरकार के अंदर में कोई ज़मीन है तो केंद्र सरकार का खतियान अलग अलग हो जाएगा। वही रेलवे का जो भी मतलब ज़मीन है उसमें रेलवे का खतियान अलग हो जाता है। तो ये खतियान जो है सभी का अलग अलग प्रकार से होता है और सभी स्टेट का जो खतियान होता है उसका कुछ न कुछ फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। मुख्य रूप से खतियान में 12 से 15 कॉलम रहता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं खतियान में कौन कौन सा बात लिखा रहता है। तो देखिए, खतियान में मुख्य रूप से नाम, पता, जाति अंकित रहता है। तो प्रॉपर्टी का सिर्फ यही एक ऐसा कागजात है जिस पे जाति भी लिखा रहता है। यदि आप प्रॉपर्टी का और कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उस पर जो जमीन का ओनर है, प्रॉपर्टी का ओनर है, उसका जाति नहीं लिखा रहता है, लेकिन खतियान पर ही जमीन का जाति मतलब उस व्यक्ति का जाति भी अंकित रहता है। जब भी आप जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाने गए होंगे तो ऐसी स्थिति में आपसे खतियान का डिमांड किया ही होगा। तो जमीन का यही एक ऐसा इंपॉर्टेंट कागजात है जिसका उपयोग आप जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है खेसरा संख्या अंकित रहता है, जमीन का कितना क्षेत्रफल है, प्रॉपर्टी का कितना क्षेत्रफल है वो अंकित रहता है, प्रॉपर्टी का क्या स्वरूप है वो भी खतियान में अंकित रहता है। जैसे जो है प्रॉपर्टी खेती बाड़ी के लिए है या फिर निवास के लिए है या फिर बंजर भूमि है या फिर तालाब है, जो भी है वो खतियान में ही अंकित रहता है। साथ ही साथ लगान का राशि भी दर्शाया रहता है खतियान में कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित कितना लगान जो है वसूली किया जाएगा। इसके अलावा जो है रैयत का प्रकार रहता है, वो सिकमी है या कायमी रैयत है, जो भी है उस पर अंकित रहता है। तो देखिए, बहुत व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होगा अब कि खतियान कैसे मिलेगा। तो जैसे आपको मैंने बताया कि जब भी प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, जमीन का सर्वे होता है तो वहाँ पे 3 रजिस्टर तैयार किया जाता है। तो पहला रजिस्टर जो है जिसको रजिस्टर 1 कहता है, इसी को खतियान भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर 1 है, जो खतियान है, जिसको खतौनी कहा जाता है, ये चले जाता है आपका जिला का अभिलेखागार में। तो आपको यदि खतियान निकालना है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का अभिलेखागार से संपर्क कर सकते हैं। इसका अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम भी हो सकता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट में जाके ये चीज़ पता करना होगा। साथ ही साथ जो आपको मैंने बताया रजिस्टर 2, तो रजिस्टर 2 में भी जमीन से संबंधित सभी बायोडाटा रहता है, लेकिन रजिस्टर 2 को भेज दिया जाता है अंचल कार्यालय। तो जब भी कोई व्यक्ति कोई ज़मीन को सेल परचेज करता है, मान लीजिए आज यदि कोई आप ज़मीन खरीदते हैं तो ऐसे स्थिति में आप तो ज़मीन का रजिस्ट्री करवाएंगे और रजिस्ट्री के बाद जो मोटेशन होता है तो मोटेशन जो आपका अंचल से होगा, तो ऐसे स्थिति में वही रजिस्टर 2 यानी कि रजिस्टर 2 जो बनाया गया था रजिस्टर 1 के साथ ही, वही में जो पुराना ओनर है, आपने तो आज ज़मीन खरीद लिए है तो अब आपके नाम से जो मोटेशन होना है तो वही रजिस्टर 2 में आपका नाम अंकित कर दिया जाता है कि अब जो है मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं उस प्रॉपर्टी का नया ओनर आप हो गए हैं। जो पुराना ओनर है उसका नाम रजिस्टर 2 से काट दिया जाता है। तो जो भी मोटेशन होता है तो वो रजिस्टर 2 को देख के ही मोटेशन किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 में क्या अंतर है। लेकिन रजिस्टर 1 जो है जिसको खतियान कहते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। यदि मान लीजिए आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके नाम से कोई खतियान है, खतियान में आप उस प्रॉपर्टी का ओनर हैं, ऐसे स्थिति में यदि आप कोई ज़मीन किसी को बेच देते हैं, ठीक है, तो रजिस्टर 2 में जो है नए ओनर का नाम अंकित कर दिया जाएगा, लेकिन रजिस्टर 1 जो है जो खतियान है इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। चाहे वो ज़मीन 10 या 20 या 50 बार या 50 बार से ज़्यादा भी सेल परचेज कर दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में
सिर्फ रजिस्टर 2 जो है वहीं पर नया ओनर का नाम चेंज होते जाएगा और रजिस्टर 1 में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, यदि आपके पास खतियान है तो आप खतियान के आधार पर भी लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, क्या आप खतियान के आधार पे कोई प्रॉपर्टी का ओनर बन सकते हैं या फिर नहीं। जैसे आप अब जान ही चुके हैं कि खतियान जो है वो ज़मीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऐसे स्थिति में मान लीजिए आपका दादाजी के नाम से खतियान था और आपका दादाजी ने वो प्रॉपर्टी को कोई दूसरे व्यक्ति को, कोई थर्ड पार्टी को बेच दिया, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी जो है मतलब रजिस्ट्री करवा लिया, मोटेशन भी करवा लिया और वो अब लगान रसीद निर्गत करवा रहा है। ऐसे स्थिति में अब आपके घर में आपने वो खतियान देख लिया, अब खतियान में तो आपका दादाजी के नाम है, तो ऐसे स्थिति में जो भी प्रॉपर्टी है जिसमें आपका दादाजी का नाम है, अब यदि आप चाहेंगे कि उस प्रॉपर्टी को हम छीन लें, कब्जा कर लें, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ खतियान देख रहे हैं, आपने रजिस्टर 2 नहीं देख रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर 2 में वो नया ऑनर का नाम अंकित होगा क्योंकि उन्होंने मोटेशन भी करवा दिया। अब मान लीजिए यदि आपका दादाजी किसी को बेच दिया, वो रजिस्ट्री नहीं करवाया, ऐसी स्थिति में तो आप ज़मीन वापस ले ही सकते हैं, या फिर वो रजिस्ट्री करवा लिया है जो भी नया ओनर है और मोटेशन नहीं करवाया, ऐसे भी स्थिति में मुकदमा काफ़ी लंबा चल सकता है। तो कुछ ऐसा भी लॉजिक है जो वो ज़मीन वापस करवाया जा सकता है यदि वो मोटेशन नहीं करवाया है ऐसे स्थिति में। तो यदि सिर्फ आप खतियान के बेस पे कोई ज़मीन ढूंढ लेते हैं कि ये ज़मीन तो मेरा दादाजी के नाम से था या फिर पिताजी के नाम से था, अब इस पर कब्जा कर लिया जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि जब भी कोई ओनर कोई प्रॉपर्टी को बेचता है तो सिर्फ रजिस्टर 2 जो है वहीं पर नाम चेंज किया जाता है, खतियान में नाम चेंज नहीं होता है। तो खतियान के आधार पर यदि आप कोई ज़मीन को अपनाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए यदि खतियान आपके नाम से था, आपका दादाजी के नाम से था, ठीक है, क्योंकि अभी सर्वे नहीं हुआ है, जैसे सर्वे होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका दादाजी के नाम से खतियान था, दादाजी कोई वो प्रॉपर्टी कोई थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो अब तो थर्ड पार्टी का जो है खतियान होगा नहीं। जब सर्वे हो जाएगा तब वो थर्ड पार्टी के नाम से खतियान उस जमीन का हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना है। तो खतियान जो तैयार होता है, जैसे मान लीजिए आपके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पास केवाला होगा उस प्रॉपर्टी से संबंधित, साथ ही साथ आपके पास लगान रसीद भी होगा, लेकिन खतियान आपके नाम से नहीं होगा। यदि सर्वे के समय ही आप वो ज़मीन पे अपना कब्जा किए हुए थे, आप वो ज़मीन सर्वे से पहले ही परचेज किए थे, तो ऐसे स्थिति में आपके नाम से आपका ज़मीन का खतियान हो सकता है। लेकिन यदि सर्वे के बाद खरीदते हैं तो ऐसे स्थिति में यदि आप अपना नाम का खतियान कहीं भी ढूंढिएगा तो वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि खतियान जो है वो सिर्फ सर्वे के समय ही बनाया जाता है और ये बार बार चेंज भी नहीं होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो अब आप जान गए होंगे कि खतियान क्या है, खतियान कैसे बनता है, और यदि आपको खतियान चाहिए तो वो खतियान आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।